नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 9th मैथ्स प्रश्नवादी 1.3 का प्रश्न नंबर 5 से लेकर 9 तक। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैं आपको प्रश्न 1 से लेकर 4 तक हल करवा चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो उसे जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जब हम 1 में 17 से भाग देंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति खंडों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि जो भागफल होगा उसमें अधिकतम कितनी संख्या आएगी, ठीक है। और इसके बाद आगे बोला है अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब हमें अपने उत्तर की जांच के लिए यहाँ पर भाग देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल की शुरुआत होगी यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक। और 1 में हमें भाग देना है 17 से, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाग देना आप सभी जानते हैं, 17 का हमें भाग देना है 1 में। क्या 1 में 17 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में इधर 0 और दशमलव लेते हैं और उसकी बदली पे यहाँ पर बिठाते हैं 0। क्या 10 में वापस से 17 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम वापस से एक 0 और बढ़ाएंगे। देखिए हमने 2 0 एक साथ बढ़ा लिए तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके बाद आगे भाग देंगे। 100 में भाग देंगे 17 से, 100 में भाग देंगे 17 से। तो 17 की टेबल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी हमें? 17 पंजे 85, ठीक है। 17 पंजे 85 यानी कि 5 बार पढ़नी पड़ेगी तो 85 आएगा। 100 में से 85 को घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 15 बचेगा। 15 में वापस से 17 से नहीं भाग जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने दशमलव पहले से लगा लिया है तो आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। भाग देना तो हालांकि सभी को आता होगा, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब 150 में 17 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाग? 8 बार जाएगा। 17 8 136 होता है और 17 नामे 153 होता है। 153 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 17 का पारा 8 बार पढ़ाएंगे। 17 8 136, 17 8 136 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150 में से 136 घटाएंगे तो 14 बचेगा। क्या 14 में 17 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब वापस से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, ठीक है। 17 8 136 घटाने पर क्या बचेगा? 140 में से 136 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। क्या 4 में 17 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे। 17 दूनी 34, 2 बार भाग जाएगा, यहाँ पर आएगा 34 और घटाएंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 6 बचेगा। क्या 6 में 17 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे। अब 17 3 51, 3 बार भाग जाएगा, 3 बार। 17 3 51 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 में भाग नहीं जाएगा तो हम 0 बिठाएंगे और कितनी बार भाग जाएगा? 17 पंजे 85 और 17 6 102, तो 5 बार भाग जाएगा। यदि हम 6 बार भाग लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 17 पंजे 85 वापस से आया 85, कितनी बार में? 5 बार में। घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। अब 5 में भाग नहीं जाएगा तो 0 वापस से बढ़ाएंगे, ठीक है। और 17 दूनी 34, 2 बार वापस जाएगा। 17 दूनी 34 और घटाने पर क्या बचेगा मेरे बच्चों? 50 में से 34 को घटाएंगे, 50 में से 34 को घटाएंगे तो 16 बचेगा। क्या 16 में 17 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कितनी बार भाग जाएगा? 17 नामे 153, 17 नामे 153 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। 160 में से 153 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 7 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। इधर 0 बिठाएंगे और 17 चौकी 68, 17 चौकी 68 और घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बिठाएंगे
और 17 एकम 17, 17 एकम 17 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3। क्या 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम इधर 0 बिठाएंगे और 17 एकम 17 एक बार और भाग जाएगा, 17 एकम 17 और घटाएंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 10 में से 7 गया 3 और 2 में से गया 1। 13 में 17 से नहीं भाग जाएगा तो इधर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कितनी बार भाग जाएगा? 17 साते 119, 17 साते 119, 17 8 136, यानी कि 17 साते 119 7 बार जाएगा, 17 साते 119 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बिठाएंगे और वापस से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? 17 6 102, 17 6 102 घटाने पर क्या बचेगा? घटाने पर बचेगा 8 बचेगा ना। हाँ 8 बचेगा, 8 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बिठाएंगे। ठीक है, 80 हो गया। 17 पंजे 85, 17 चौकी 68, 17 चौकी 68 कितनी बार भाग जाएगा? इधर लिख देता हूं 17 चौक 68 और घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से 6 जाएगा तो 1, 12 बचा। 12 में 17 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 17 साते 119, 17 साते 119 और घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत 1 से की थी। ठीक है, और शेषफल वापस से क्या आ गया? 1 आ गया। कहने का मतलब वापस से हम यहाँ से भाग शुरू करेंगे तो यही संख्या वापस क्या होगी? रिपीट होगी। और हमें यही तो पूछा था 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी कि भाग दीजिए। ठीक है, तो हमने 1 में 17 से भाग दिया तो यह संख्या आई और वापस से 1 में भाग देंगे तो यही संख्या रिपीट होगी। कहने का मतलब कितनी संख्या के बाद पुनरावृत्ति खंड रिपीट होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 अंकों के बाद 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी और यही हमारा उत्तर आ गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमें सिंपल सा क्या करना है? P/Q के रूप की अनेक संख्याओं के उदाहरण लेना है। ठीक है, ऐसे हमें P/Q के रूप के अनेक संख्याओं के उदाहरण लेना है और वो कैसी संख्या होना चाहिए? जिसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। ठीक है, अगर हम P/Q के रूप की कोई संख्या लेंगे तो उसको अगर हम काटेंगे तो दशमलव प्रसार कैसा आना चाहिए? शांत आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है प्यारे बच्चों? किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कब होगा? जब हर में 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 और 5 के गुणांक होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 7/2। ठीक है, 7/2, 7 को हम 2 से भाग देंगे, 7 में हम 2 से भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? 2 3 6, 2 3 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा
एक में भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर दशमलव लेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 2 पंजा 10। कहने का मतलब 7 में 2 से भाग देंगे तो दशमलव कैसा आ जाएगा 3.5 और ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया शांत हो गया और ये एक परिमेय संख्या है। यानी कि पहला उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से देखेंगे हम, जैसे 11 में अगर हम 5 से भाग देंगे, ठीक है, तो देखिए 11 में 5 से भाग देने पर दशमलव प्रसार कैसे आएगा 5 से भाग देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर दशमलव लेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया 2.2, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया शांत हो गया और यह भी एक क्या है परिमेय संख्या है। तो ऐसे हमें अनेक उदाहरण लेना है। मान ले एक और उदाहरण ले लेते हम, जैसे 27 में अगर हम 27 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2.7 आएगा। मतलब ऐसी हमें परिमेय संख्या लेनी थी जिनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए शांत होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी हमने 3 संख्याओं के उदाहरण बता दिए। अब यहाँ पर एक लाइन लिखना है आपको कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कब होगा, जब हर में 2 या 5 होगा अथवा इनका गुणांक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम किसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में 2 अथवा 5 या इनके गुणांक होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में 2 होगा या फिर 5, ठीक है, 2 होगा या फिर 5, हर में 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए अथवा इनका गुणांक होना चाहिए। इनका गुणांक 10 भी हो सकता है, ठीक है, 2 का गुणांक 4 भी हो सकता है। तो हर में इनके गुणांक होना चाहिए या फिर 2 या फिर 5 होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए, तब जाके ऐसी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हमेशा शांत आएंगे, ठीक है। तो यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 7वां, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो, ठीक है। ऐसी हमें 3 संख्याएं लिखना है प्यारे बच्चों जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो अनवशानी अनावर्ती होना चाहिए, ठीक है। तो एक होता है अनवशानी अनावर्ती और एक होता है अनवशानी आवृत्ति। तो आपको पहले दोनों ही पता होना चाहिए, अनवशानी अनावृत्ति क्या होता है और अनवशानी आवृत्ति क्या होता है, दोनों पता होना चाहिए, तब हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। तो एक होता है प्यारे बच्चों अनवशानी आवृत्ति और एक होता है अनवशानी अनावृत्ति, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न का हल लिखेंगे, ठीक है। तो पहले अनवशानी आवृत्ति समझते हैं। देखिए दशमलव के बाद जैसे 0.8181 है ना, 8181 यह संख्या क्या हो रही रिपीट हो रही,
ठीक है, दशमलव के बाद क्या 81 81 81 रिपीट हो रही ना, वही संख्या आती जा रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलेंगे हम अनुशानी आवृत्ति। जैसे एक और उदाहरण देखो 0.090909, ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलेंगे हम अनवशानी आवृत्ति। ठीक है, जो अनवशानी आवृत्ति होती है वही परिमेय संख्या भी कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए इधर जैसे पाई का मान क्या होता है 3.14159692 इस तरह से चलता जाता है। देखिए इसमें कोई भी संख्या रिपीट हो रही है क्या, इसके जैसे रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम अनवशानी अनावृत्ति। ठीक है, और उदाहरण ले लीजिए जैसे 0.720 7200 ऐसे दशमलव प्रसार को बोलेंगे हम अनवशानी आवृत्ति। और उदाहरण देखिए जैसे 0.08008008008, ठीक है 0008 ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम अनवशानी आवृत्ति। देखिए इसमें रिपीट हुआ क्या, 0 यहाँ पर एक बार आया, फिर यहाँ पर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे ही चलता ही जाएगा। ठीक है, आगे 4 बार आएगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अनवशानी आवृत्ति बोलते हैं। हमें क्या पूछा था, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति हो, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ऐसी कौन सी संख्या है, पाई बराबर 3.1415926, यह पहली संख्या हो गई। एक संख्या ये लिख लेते हैं 0.72072007200, ये चलती जाएगी अनंत। और तीसरे नंबर की ये 0.080080008, ये भी चलती जाएगी अनंत तक। तो हमें कितनी संख्या पूछा था, हमें 3 संख्या पूछा था, तो 3 संख्या हमने इसका उदाहरण लिख दिया। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 7वें को हल करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रश्न नंबर 7वां भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वें को भी हम समझते हैं। यहाँ पर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको हर एक चीज समझ में आती जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां बोलता है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/7। ठीक है, 5/7। अब 5 में हम 7 से भाग देंगे, तो भाग दे के देख लेते हैं। 5 में भाग देना है 7 से। ठीक है, 5 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम इधर 0 और दशमलव लेंगे और उसकी बदली पे यहाँ पर बिठाएंगे 0। अब भाग जाएगा साथे साथे 49, 7 बार जाएगा और घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 में नहीं भाग जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव बढ़ा लिया है तो आवश्यकता पड़ने पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार भाग जाएगा, 7 एकम 7, 1 बार जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर और भाग नहीं जाएगा तो हम 0 लेंगे, 7 3 21, 7 चौकी 28, 4 बार भाग जाएगा और घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। और भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 2 बार भाग जाएगा, यहाँ पर होगा 14 और घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 6 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लेंगे और साथे साथे 49, साथे 8 56, साथे 8 क्या होता है फिर बच्चों 56, साथे 8 56। और घटाने पर क्या बचेगा, घटाने पर बचेगा 4। ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, भाग जाएगा कितनी बार 5 बार और घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, देखिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 5 से भाग देना शुरुआत करी थी और वापस 5 आ गया।
इसका मतलब और हम भाग देंगे तो यही संख्या रिपीट होगी, है ना। और भाग देंगे 5 में तो यही संख्या आएगी ना, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 12, ठीक है, क्योंकि यही संख्या वापस आएगी। तो 5 में 7 से भाग देने पर 0.71428 आएगा, ठीक है। अब हमें 9 में 11 से भाग देना है, 9 में 11 से भाग देना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। 11 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 9 छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 और दशमलव लेंगे और उसकी बदले में यहाँ पर 0 बिठाएंगे। अब 11 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 90 आ जाए या फिर 90 से कम। तो 11 8 88, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 11 8 88, और घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम आवश्यकता पड़ने पर 0 बढ़ा लेंगे, 11 एकम 11, ठीक है, और घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। और हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 9 से शुरुआत की थी, वापस से 9 आ गए, मतलब और हम 9 में भाग देंगे तो यही संख्या रिपीट होगी, है ना, यही संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। अर्थात कि प्यारे बच्चों 9 में हम 11 से भाग देंगे तो दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.81 के ऊपर 12, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या पूछा है, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, 71 से, और ये क्या हो रही है, 81 से। तो इनके बीच के हम अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। और कितनी पूछा है, 3 पूछा है, तो इनके बीच के हम 3 अलग अलग परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। ये शुरुआत हो रही है 71 से, तो हम इसके बीच में कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 72 हो गया, 73, 75, ठीक है। और 81 से पहले क्या आता है, 80 आता है, तो कोई सी भी 3 लिखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहले, जैसे 0.72, फिर 0.7200, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पर 0 आया, फिर 00 आया, फिर 000 आ गया, और ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद और लिख सकते हैं, ये पहली हो गई, ये अभी दूसरी लिखेंगे, जैसे मान लें 0.730073007300, अपने मन से भी आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच की होना चाहिए, ठीक है। अपने मन से आप कोई भी 3 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो अपने मन से भी लिखने की कोशिश करना। अगली लिख देते हैं, जैसे इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा मान ले 750750075000, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9वां। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। इनमें से हमें छांटना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। तो पहले नंबर की जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे देखिए √2, √3, ठीक है, √5, √7, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यह क्या है, √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है कि नहीं। क्योंकि 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4 को लिखा जा सकता है 2 दूनी 4, इस तरह से, और रूट के अंदर ऐसे इस तरह से जोड़ा बन जाता है, तो वह अपरिमेय संख्या नहीं कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों 4 किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है, इसलिए ये 4 परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन 23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ये
क्योंकि प्यारे बच्चों 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर हम 225 की बात करें तो 225 किसका वर्गमूल है? 225 15 का वर्गमूल है, क्योंकि 15 गुणा 15 करते हैं तो किसका क्या बनता है? 225 बनता है। इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और 0.3796 और यह संख्या भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद यह संख्या कैसी है? शांत है, आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और अगला है 7.478478 और आगे भी क्या आएगा? 478 आएगा, 478 आएगा। तो यह संख्या भी क्या है? एक परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि इनका मान निश्चित है। 478 478 आगे भी 478 आएगा, ये एक निश्चित मान है, इसलिए ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जब हम भाग नंबर 5 में देखेंगे तो 0.10 100 100 यह क्या? एक अनिश्चित संख्या है। ठीक है, पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 00 आ गया, फिर 1 आया, फिर 000 आ गया। तो यह क्या है? एक अनिश्चित संख्या है। और जो अनिश्चित संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रश्न नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ये प्रश्नवाली समाप्त होती है। इसके बाद हम अगली प्रश्नवाली हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।